ये आरजेडी के एजेंडा पे बोल रहे हैं आप। आरजेडी ही कहती हाँ है वही बात तो वही कहती है आरजेडी के एजेंडा पे आप बोल रहे हैं। क्योंकि बार बार तेजस्वी जी ये बयान सुनिए ना, देते बता रहे हैं आरजेडी के एजेंडा पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता, जो काम मैं गिना रहा हूँ जी वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सरकार सहभागिता बनाई। के साथ एनडीए गठबंधन बता रहा हूँ वही चीज़ समझिए। ये आरजेडी का एजेंडा मत बोलिए। हाईजैक क्या होता है? ये वही तेजस्वी जी का लाइन वही है तो सर। कह रहा हूँ, हाईजैक क्या होता है? क्या हाईजैक? देश बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बस बात खत्म। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। स्टेडियम बिल्कुल बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि चीनी मिल से लेके सब लोग कब भाग गए? किसकी सरकार थी? किसका राजपाट था? और आज भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये बिहार के लिए ये भी विडंबना है। डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं ना पॉलिटिक्स किया नीतीश कुमार ने। अगर रोड बना तो उसका फायदा सबको हो रहा है। अगर बिजली गया तो ये तो नहीं हुआ कि यहाँ देंगे यहाँ नहीं देंगे। अगर साइकिल दिया तो सबको दिया। यही मदरसा के टीचर थे, पिटाई खा के आते थे लालू जी के टाइम में। पूछिएगा टीचर को कि कैसे पानी का बौछार में इन लोगों को क्या हाल किए हुए थे। ये भी तो सच है कि अगर वो एसेट प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम कम्युनिटी के कितने, समाज को कितना फ़ायदा मिला है। कौन सा स्कूल खोल दिया? कौन सा था तो उसी पर्पस के लिए कि समाज को फ़ायदा हो। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल खोल दिया? तो अगर उसमें कोई सुधार करने का प्रयास कर रहा है और लगता है आपको कोई और कंसर्न है तो बोलना चाहिए। वक्फ का मामला हुआ है, इसके बाद से क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग नीतीश जी से हट गए हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारा विरोध हो रहा है, कई नेता आपके छोड़ करके आपको जा रहे हैं? देखिए, अब कौन छोड़ के जा रहा है नहीं जा रहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नीतीश कुमार जी ने, मैंने कहा 19 साल में जो काम किया है वो आईने की तरह सामने में है। उनके काम से जज करना चाहिए। मैं इतना ही बात कहूँ। ये तो नहीं हो सकता है कि आप कहिए कि हम आरजेडी के नेता हैं, तो आप बताइएगा ना कि 15 साल में आप उस समय जो रहे, ये सब फिगर सही है कि गलत है? आपने क्यों नहीं भागलपुर दंगा के पीड़ितों को न्याय दिलवाया? 15 साल क्यों नहीं दिलवाया? वोट तो लेते थे आप, क्यों नीतीश कुमार का वेट करना पड़ा लोगों को? तेजस्वी जी रोज क्राइम रिपोर्ट दे रहे हैं आप ही लोग उनको के क्या समझ में आएगा क्राइम? बताना चाहिए ना। जो क्राइम दुनिया में कहीं भी होता है। ये कोई कहेगा कि क्राइम नहीं होता है, देश के किसी भी, दिल्ली में होता है, नोएडा में होता है, यूएस में होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। क्राइम जो दिया है ना ग्राफ, देखिए तो कैसा क्राइम है वो। हम लोग भी देखे, 2 भाई जमीन के लिए लड़ गया, एक दूसरे को मार दिया। क्या करिएगा? सबसे बड़ा दंगा कोई हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ, भागलपुर दंगा। उसके बाद 15 साल किसका राज था? 19 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना। 20 साल पहले नीतीश कुमार जी आए, जब आए तो आप 6 साल के होंगे। आपको शायद आपके वालिद बता पाएंगे कि नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो इस बिहार में पलायन, एक भी उद्योगपति नहीं बचा, सब भाग गया। पूछिएगा, सबका किडनैपिंग हो जाता था, डॉक्टर भाग गए, कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी 4 घंटे। तो यहाँ कौन इन्वेस्टर आता? ऐसा बिहार नीतीश कुमार को मिला। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को मधुबनी के झंझारपुर के विदेश प्रस्थान पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर के लगातार तैयारियां हो रही हैं। अभी हमारे साथ राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को, और तैयारियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई लगे हुए हैं तो एक चेहरा आपका दिखाया जा रहा है। क्या खास है इस तैयारी के पीछे? एक खास ये है कि प्रधानमंत्री जी का आना मिथिला में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे पहले दरभंगा में भी एम्स के शिलान्यास के लिए आए थे, और अभी 24 तारीख को आ रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बजट जो आया है अभी 2024 का, 2025 का, कहीं न कहीं बजट में बिहार और ख़ास करके मिथिला का फोकस रहा है। चाहे मखाना बोर्ड हो, चाहे पश्चिमी कोसी नहर का काम हो, या अन्य जो अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे 11,500 करोड़ रुपया फ्लड के लिए दिया गया है, स्पेशल पैकेज। तो ये तो लार्जली नॉर्थ बिहार का ही है, इसी मिथिला में, कोसी में फ्लड आता है। तो ये सारा काम जो हो जाने से ये बहुत ज़रूरत था। नीतीश कुमार बिहार के बजट से जितना काम करना है वो कर रहे थे, लेकिन एक एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वो एक हुआ है, उनके आने से और चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी। आने वाले टाइम में केंद्र सरकार से और भी सहयोग हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मिलेगा। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि मिथिला क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही,
और पलायन के रूट में नहीं कोई बोलता है, भाषण बहुत लोग देता है। सब तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार है, नहीं कर बिल्कुल पा रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी सरकार है। आप लोग कितना एज हुआ आपका? अभी 26-27। 26 साल हुआ। तो 20 साल पहले नीतीश कुमार जी आए, जब आए तो आप 6 साल के होंगे। आपको शायद आपके वालिद बता पाएंगे कि नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो इस बिहार में पलायन एक भी उद्योगपति नहीं बचा, सब भाग गया। पूछिएगा, जी। सबका किडनैपिंग हो जाता था, डॉक्टर भाग गए, कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी 4 घंटे, तो यहाँ कौन इन्वेस्टर आता? ऐसा बिहार नीतीश कुमार को मिला, समझ रहे हैं ना। और एक साफ कोई चीज़ जो है डिस्ट्रक्शन के बाद बनाने में समय लगता है, वो भी ईमानदारी होनी चाहिए। वो बेईमान लोग थे जो खजाना लूट के गए, अब पूरा बिहार को नस्त नाबूद कर दिए। और ऐसा बिहार जब नीतीश कुमार को मिला तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे, तभी आज सड़क जो देख रहे हैं ये नीतीश कुमार जी का देन है। ये जो बिजली देख रहे हैं ऊपर 24 घंटा, पटना और दरभंगा शहर में बिजली नहीं रहता था, गांव का बात तो छोड़ दीजिए आप, ये नीतीश कुमार जी का देन है। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे भी पूछिए। ये कानून व्यवस्था देख रहे हैं, 19 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, सच्चाई है। जी। अगर सबसे बड़ा दंगा कोई हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ, भागलपुर दंगा। उसके बाद 15 साल किसका राज था? विश्लेषण होना चाहिए तो ईमानदारी से होना चाहिए। मेरे लिए कोई और यार्ड डिस्ट्रिक्ट और किसी और के लिए कोई और यार्ड डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है। तेजस्वी जी रोज क्राइम रिपोर्ट दे रहे हैं, आप ही लोग उनको क्या समझ में आएगा? क्राइम बताना चाहिए ना। जो क्राइम दुनिया में कहीं भी होता है, ये कोई कहेगा कि क्राइम नहीं होता है, देश के किसी भी, दिल्ली में होता है, नोएडा में होता है, यूएस में होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। क्राइम जो दिया है ना ग्राफ, देखिए तो कैसा क्राइम है वो, हम लोग भी देखे। 2 भाई जमीन के लिए लड़ गया, एक दूसरे को मार दिया, क्या करिएगा? हाँ, क्राइम कोई होता है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्या पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट है ऐसे क्रिमिनल्स को, क्या पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तब आप सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। इसी के लिए तो नीतीश कुमार कहता है कि जमीन का कागज ठीक करो, इसीलिए ना कि क्लेमेंट बहुत परिवारों में झगड़ा होता है, 70% प्रॉब्लम जमीन को लेकर के है। तो सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की। जो लोग ब्लेम कर रहे हैं उनसे ज़रूर कृपा करके पूछिए। ये तो नहीं हो सकता है कि आप कहिए कि हम आरजेडी के नेता हैं, तो आप बताइएगा ना कि 15 साल में आप उस समय जो रहे, ये सब फिगर सही है कि गलत है? आपने क्यों नहीं भागलपुर दंगा के पीड़ितों को न्याय दिलवाया? 15 साल क्यों नहीं दिलवाया? वोट तो लेते थे आप, क्यों नीतीश कुमार का वेट करना पड़ा लोगों को? जो 2006 में दंगा पीड़ित को कमीशन बैठा करके जो ऐसे लोग थे उनको पनिशमेंट किया, उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, पत्रकार है, ये सही मैं कह रहा हूँ कि नहीं? क्यों वेट करना पड़ा? कब्रिस्तान की घेराबंदी जो है नीतीश कुमार कराएंगे। कुछ ईमानदारी से भी सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात की आपने, अभी जो वक्फ का मामला हुआ है, इसके बाद से क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग नीतीश जी से हट गए हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारा विरोध हो रहा है, कई नेता आपके छोड़ करके आपको जा रहे हैं? देखिए, अब कौन छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नीतीश कुमार जी ने, मैंने कहा 19 साल में जो काम किया है वो आईने की तरह सामने में है। उनके काम से जज करना चाहिए, मैं इतना ही बात कहूँगा। जहाँ तक जिस इशू की बात कर रहे हैं उस पर हम सब लोगों ने कंसल्ट किया था, जो इस समाज के लोग हैं, सीएम से भी मिले थे, उनसे जो भी फीडबैक मिला था उसके बेसिस पर जेपीसी भी बना। नीतीश कुमार जी का इनिशिएटिव था, या उसमें हम लोगों ने बात रखी इन सब चीज़ों की कि भाई ये उनका कंसर्न है, उसको एड्रेस कीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि हमने कंसर्न एड्रेस नहीं किया जा करके, और ये पहली बार अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये भी जानकारी होनी चाहिए। पूर्व में भी अमेंडमेंट हुआ है, और ये भी सच है, मैं भी उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि अगर वो एसेट प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम कम्युनिटी के कितने, समाज को कितना फ़ायदा मिला है। कौन सा स्कूल खोल दिया, कौन सा था तो उसी पर्पस के लिए कि समाज को फ़ायदा हो, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल खोल दिया। तो अगर उसमें कोई सुधार करने का प्रयास कर रहा है, अगर लगता है आपको कोई और कंसर्न है तो बोलना चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहा है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन लार्जर इशू ये है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 को, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मिथिला क्षेत्र में भी, बट डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं ना पॉलिटिक्स किया नीतीश कुमार ने।
अगर रोड बना तो उसका फ़ायदा सबको हो रहा है। अगर बिजली गया तो ये तो नहीं हुआ कि यहाँ देंगे यहाँ नहीं देंगे। अगर साइकिल दिया तो सबको दिया। यही मदरसा के टीचर थे, पिटाई खा के आते थे लालू जी के टाइम में। पूछिएगा टीचर को कि कैसे पानी का बौछार में इन लोगों को क्या हाल किए हुए था। तो इसलिए ये नहीं है, हाँ रिसोर्सेज है उसी में काम करना। अभी हम लोग को एडिशनल रिसोर्सेज सेंटर सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज़ ज़रूर है जो हम लोग कहते हैं कि बिहार में अब समय आ गया है। ये ठीक, ये जो कोई पूछ रहे हैं ना उद्योग क्यों नहीं लगा, नहीं लगा इसलिए कि आप बिहार को सरा चुके थे। बिहारी बोलने में लोगों को शर्म लगता था, बिहारी शब्द को गाली बना दिए थे। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं अब रीबिल्ड करने का काम आप लोग रीबिल्ड हुआ, और कोई चीज़ बिल्ड करते हैं तो ओवरनाइट नहीं होता है। अगर कोई इन्वेस्टर आएगा, आप खुद ही समझते हैं, किसी को पूंजी लगाना है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि सरकार सही है कि नहीं है। कल को लगेगा फिर यही लोग आ जाएगा, आज ही से भागना शुरू कर देगा। तो क्या लग रहा है कि आप लोग रह जाएंगे? पता चल जाए कि आज कि गलती से ये लोग आ जाएंगे तो जो हिम्मत करके इन्वेस्ट कर रहा है वो अगले दिन से भागना शुरू कर जाएगा। सर, एक क्षेत्रीय मुद्दा है, मधुबनी शहर में एक स्टेडियम है, उसके अलावा कुछ चीनी मिल वगैरह है। इसको लेकर के लगातार लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन एक स्टेडियम का ना बन पाना बहुत ज़्यादा, और हम जैसे युवाओं के लिए भी चिंताजनक है। नहीं, ज़रूर होना चाहिए। युवाओं को इशूज़ बिल्कुल रेज करना चाहिए और सही बात बोलना चाहिए और सही लोगों को वोट भी देना चाहिए। जी। युवाओं के नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, इसकी भी आवाज़ उठानी चाहिए। वे हमारे जो मुख्यमंत्री हों पढ़े लिखे हों, उनका वाइड विजन हो, ये भी तो ज़रूरी है युवाओं के लिए समझना। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम किए, बहुत लिमिटेड रिसोर्स में। स्टेडियम बिल्कुल बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उद्योग लगना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि चीनी मिल से लेके सब लोग कब भाग गए, किसकी सरकार थी, किसका राजपाट था, और आज भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये बिहार के लिए ये भी विडंबना है। ये हम सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं सर। दावा तो 20 साल से कर रहे हैं। बिहार की जनता, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ना, बिहार की जनता उनको अच्छी तरह उनका नस जानती है, इसलिए वो सब इस जीवन में नहीं होने वाला है। अभी बाय इलेक्शन हुआ ना, 3 उन्हीं लोगों का सीट था। सही समझ गए, तो चारों का वो नहीं। आखिरी सवाल सर आपसे लेंगे, चूँकि आप बड़े नेता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के देखे जाते हैं, आपके ऊपर एक आरोप हमेशा से लगाया जाता है कि आप पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप पार्टी को लेकर के जा रहे हैं। बार बार हम सुन रहे हैं आपके मुंह से ये बात, बार बार ये बातें कही जाती है कि आप ये आरजेडी के एजेंडा पे बोल रहे हैं आप। आरजेडी ही कहती है। हाँ, वही बात तो वही कहती है। आरजेडी के एजेंडा पे आप बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार तेजस्वी जी ये बयान बता रहे हैं। आरजेडी के एजेंडा पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता, जो काम मैं गिना रहा हूँ, वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाई, इंडिया गठबंधन। बता रहा हूँ, वही चीज़ समझिए। ये आरजेडी का एजेंडा मत बोलिए। नहीं सर, बता रहा हूँ, और वही पूछा ना आपसे। जी जी। हाँ, हाईजैक क्या होता है? ये वही तेजस्वी जी का लाइन, वही तो कह रहा हूँ, हाईजैक क्या होता है? क्या हाईजैक? देश, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बस बात खत्म, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। समझे? और क्या होता है? वही सरकार चला रहे हैं, और जो भी बिहार में बदलाव हुआ उसमें बीजेपी जेडीयू साथ था, ये ध्यान रखिएगा। जी। बर्बाद किया कौन, वो भी पता है, रिसर्च कर लीजिए जाकर। और बनाने में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी जेडीयू साथ सरकार चलाई। अगर कोई बदलाव बिहार में हुआ तो उनका भी योगदान है, वो भी साथ थे। उसमें किसी को दिक्कत हो रहा है तो उनको होता होगा दिक्कत, उसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम। धन्यवाद सर। तो ये सर थे जिन्होंने जवाब इस पूरे मामले को लेकर के दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।